किस किस क्लास के बच्चे हैं? नाइन्थ, टेंथ और 11th और 12 के भी हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पहली बार आश्रम आए हैं? पहली बार आए हैं। और जैसे हम लोग सुनो, जितना मैं पूछूं उतना ही आप बोलें। आप लोग भी आपस में बातचीत करेंगे तो मेरी बातें आप तक नहीं जाएंगी। कुछ ऐसी बातें यहाँ बताने का प्रयास किया जाएगा जो शायद आपके टीचर्स नहीं बताते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं बताते हैं। यहाँ कोई कहानी किस्सा सुनने के लिए नहीं आए हैं। साधुओं को देखकर तो यही लगता है कुछ कहानी बताएंगे, राम कृष्ण की कहानी बताएंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप लोग जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उस शिक्षा के बारे में हम में से बहुत कम लोग हैं जो शिक्षा के विषय में जानते भी हैं। शिक्षा केवल इतना ही नहीं है कि आप कुछ भाषा सीख लें और कुछ लिपियों का ज्ञान कर लें। आप चाहे वो देवनागरी लिपि लिखते हों या फिर इंग्लिश में जो आप लोग लिखते हैं, वो एक तरीका है। क्या है वो? कल्पना ही तो है। इसी प्रकार कोई चाइनीज लिपि है, जापानी है। यही अपने ही भारत में उड़िया है, तेलुगु है। हम समझ नहीं पाएंगे। उनकी लिपि अलग है, भाषा अलग है। तो कुछ भाषा का ज्ञान हो और कुछ लिपियों का ज्ञान हो, केवल इतना ही मात्र शिक्षा नहीं है। कुछ विषयों को जान लिए, कभी विज्ञान पढ़ लिए, कभी किसी शास्त्र को पढ़ लिए और समझ गए कि हम तो अच्छे ज्ञान प्राप्त कर लिए, शिक्षा प्राप्त कर लिए। मैं केवल छोटा सा प्रश्न करूं, आप लोग पढ़ते क्यों हैं? आप लोग पढ़ते ही क्यों हैं? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि कुछ आगे बढ़ने के लिए। और मैं यदि कहूं कि किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी सच बताऊं ना, तो आप लोगों को सच सही उत्तर ही पता नहीं है कि पढ़ते क्यों हैं। क्यों? क्योंकि न तो इसे आपके टीचर से बताए हैं, न आपके माता पिता बताए हैं। क्यों पढ़ते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कहेंगे? हम पढ़ लिख करके एक बड़ी नौकरी पाना चाहेंगे, और इतनी बड़ी नौकरी कि बहुत सारा पैसा मिले, हमको तनख्वाह में बहुत सारा पैसा मिले। अधिकतम लोग तो इसी की पढ़ाई कर रहे हैं। सच क्या है? केवल पैसा कमाने के लिए यदि आप पढ़ते हैं तो मानो आप पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हैं। बस देखिए, पढ़ाई का जो शिक्षा का उद्देश्य है, इसको आप समझ ले। पहले शिक्षा का उद्देश्य है, पहला, जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, जिसके विषय में अभी मैं कह भी रहा था कि आप पढ़ें लिखें और अच्छी पढ़ाई करें। जब आप अच्छे नंबरों से पास होते हैं, तब किसी नौकरी के लिए, किसी जॉब के लिए जब आप आवेदन करते हैं, तो आपके नंबरों के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर ही आपको नौकरी मिलती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप
सचमुच टॉप में जाएं, मेरिट में आपका नंबर लगे, आप टॉप 10 में आपका नंबर लगे और आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त करें। तो पहला उद्देश्य तो यही है शिक्षा का कि आप क्या है जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, और दूसरा उद्देश्य जो हमें जीने का ढंग सिखाए। तो रोजी रोटी कमाने की शिक्षा आप स्कूल और कॉलेज में जाके पा जाते हैं, जीने का ढंग कहाँ पाएंगे? कैसे जिए इसके बारे में हमें सिखाया नहीं जाता है। बड़े हो जाते हैं उसके बावजूद नहीं सिखाया जाता है। इसीलिए कभी कभी जब कोई शिक्षक मिलते हैं, कई बार मिलना होता है, जब भारत के विभिन्न प्रांतों में जाना होता है तो बहुत सारे शिक्षक मिलते भी हैं। कई बार तो शिक्षकों के यहाँ रहना भी होता है, कभी कभी विद्यालय में जाके बोलना भी होता है। तो शिक्षकों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि भाई आप केवल सिलेबस कंप्लीट ना कराइए। केवल इतना ही नहीं है कि जो पढ़ाने की जिम्मेदारी उतना पढ़ा दिए, सिलेबस कंप्लीट कराते कराते थोड़ा और करिए। उसी समय में जब आपको 40 मिनट का पढ़ाने का वक्त मिलता है, उसी में से कभी कभी सप्ताह दिन में, 15 दिन में, महीना दिन में 5 मिनट या 10-15 मिनट का समय निकाल करके बच्चों को जीवन का पाठ भी पढ़ाओ। और ये मैं जानता हूँ अपने अनुभव से भी, केवल सिलेबस कंप्लीट कराने वाले टीचर्स को प्रायः स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, लेकिन जो जीवन का पाठ पढ़ाते हैं उसको जीवन भर याद रखते हैं, कैसे जीना है। क्योंकि जब भी मैं पूछूं कि पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं, तो कई लोग क्या कहेंगे, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर या कोई बिजनेसमैन, यही सब तो बनना है, यही सब तो बनना चाहते हैं। लेकिन यदि मैं पूछूं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो शायद कम होगा, कम होगा। अच्छे इंसान बनना है, उसके बाद क्या होगा, आप वकील बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, कोई बात नहीं है। वो तो एक तरीका है, कहीं भी आप जाएं और एक अच्छी नौकरी करके पैसा कमा लें। लेकिन सच क्या है, आपको सीखना होगा कि माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपरिचितों से कैसे व्यवहार करना है, गुरुजनों से, चाहे आपके वो टीचर्स हों, शिक्षक हों, आपके गुरुजन हों, किसी रूप में जो आपसे बड़े हैं, किसी रूप में बड़े हों, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। या आपके ही घर में आपके छोटे भाई हों, छोटी बहन हो या और कोई हो, उनके साथ कैसे करना चाहिए। क्या इसकी भी शिक्षा मिल रही है? क्या इसके बारे में भी बताया जाता है? आपको बोलने का तरीका सिखाया जाता है कि आपको कैसे बोलना चाहिए। ऐसे तो कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। जब आपके मुंह से गंदे शब्द निकले, आप अच्छा लगेंगे? कोई भी अच्छा नहीं लगता है। जिसके मुंह से कटु निकलता हो, जिसके मुंह से अश्लील निकलता हो, गाली के शब्द निकलते हों, झूठ निकलते हों, ऐसे इंसान को हम पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते। यदि आप और हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलें, लोग पसंद करेंगे। अब ये जो शब्द शैली हमको सीखना है, हम सही शब्दों का चुनाव करें, ये कौन करेगा? आपको ही तो करना पड़ेगा, आपको ही तो करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या समझेंगे कि मैं अच्छी पढ़ाई कर लूँ और अच्छे नंबर पा जाऊँ, बस काम पूरा हो गया। या ये भी हो सकता है आप कहेंगे मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई और बहुत पैसा कमा लिया, या बहुत पैसा मुझे मिलने लग गया है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, बहुत पैसा कमा करके आप करेंगे क्या? अभी से बता देता हूँ क्या करेंगे, बताऊँ? आप चाहेंगे कि एक बड़ा मकान बन जाए आपका,
आपके पास में, आपके घर में एक बड़ी सी गाड़ी आ जाए, आपके कपड़े बहुत कीमती हों और आपके भोजन भी बड़े स्टैंडर्ड के हों, और यदि आपके बच्चे जब बड़े होने के बाद आपके बीच में बच्चे आएंगे तो बच्चे भी आपके स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ाई करने लग जाएं, बैंक बैलेंस भी हो जाए, क्या आप मानते हैं इतने मात्र से जीवन सफल हो जाएगा? किसी भी क्षेत्र में बताऊं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोई विद्यालय हो, कोई वो अस्पताल हो, कोई ऑफिस हो, प्रायः लोगों की तनख्वाह समान होती है, कुछ ऊंच नीच को छोड़ करके, लेकिन क्या सभी को सम्मान बराबर मिलता है? सभी को, जैसे बच्चे ही हैं, आपके ही स्कूल में कई टीचर्स हैं, क्या सभी टीचर्स को आप पसंद करते हैं बराबर रूप से? नहीं, कुछ लोगों को ज़्यादा सम्मान के भाव से देखते हैं, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा अदब करते हैं। क्यों करते हैं? इसका मतलब यह हुआ, देखो पढ़ाते सभी हैं, इसका मतलब है कुछ उनमें विनम्रता है, कुछ शालीनता है, कुछ बोलने के तरीके हैं, कुछ व्यवहार है जो आप लोगों से भी मित्रवत व्यवहार करते हैं, आप लोगों की गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, मीठे शब्दों में आप लोगों से वार्ता करते हैं। ऐसे ही टीचर तो आपको अच्छे लगते हैं, ऐसी शिक्षिका तो आपको अच्छे लगते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, घर के ही माता पिता, घर में ही आप लोगों के 8-10 लोग हों घर में ही, और घर में जो हमेशा, चाहे वो दादा हो, दादी हो, माता हो, पिता हो, हमेशा चिड़चिड़ाता रहे, हमेशा क्रोध करता रहे और डांटता फटकारता रहे, क्या आप उनसे बहुत लंबे समय तक ऐसा करें तो पसंद करेंगे? अच्छे नहीं लगते हैं वो, भले ही अपने हैं लेकिन अच्छे नहीं लगते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ हमें रहना अच्छा लगता है जो हमें अच्छा महसूस कराए, जो हमें अच्छा महसूस कराए, जो हमारे अच्छे कामों की प्रशंसा करे। जब हमसे कोई गलती हो भी तो भी हमें स्नेह और प्रेम से समझाए, वही अच्छे लगते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गुण आपको भी सीखना है, ये गुण आपको भी सीखना है। बहुत कम लोगों को ही सिखाया जाता है। मैंने कहा ना, शब्दों के पढ़े तो जाते हैं, जब हम किसी कबीर को पढ़ेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, सूर को पढ़ेंगे, ये बातें तो आएंगी। जैसे पंक्ति आप लोग भी सुने होंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। ये कबीर की पंक्ति है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, जो आपके भीतर से अहंकार निकल रहा है, मैं बड़ा, मैं जानकार, मैं बलवान, मैं सुंदर, कहते छोड़ दो, उसको छोड़ दो। ऐसा शब्द निकले कि आपका अहम नहीं, आपकी विनम्रता पता चले। इसलिए साहब कहते हैं कि औरन को शीतल करे। आप जब शब्द बोलें तो दूसरों को शीतलता मिले। कटु बोल देंगे, सामने वाले भी परेशान हो जाएंगे, उनको गाली दे देंगे, सामने वाले भी परेशान हो जाएंगे, उसका अपमान कर देंगे, उनको भी तकलीफ होगी। शीतलता कहाँ मिली? और दूसरों को शीतलता दे करके आप स्वयं शीतल बन सकते हैं। दूसरों में अंगारा फेंक करके, दूसरों के ऊपर आग डाल करके आप भी जलेंगे। कहने का मतलब यह हुआ, आपको अपने कार्य व्यवहार में सुधार करना। ये बड़ा सरल सी बातें हैं। अच्छा, बताते भी हैं, माता पिता ही बताते हैं, टीचर्स भी बताते हैं, कम लोग ध्यान देते हैं। देखो बच्चों, आप सभी किसी भी क्षेत्र में जा कर के सफल तो हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। हो सकता है आपको नौकरी न भी मिले, आपको घर का ही काम करना पड़े, कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करना पड़े, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जीवन सुंदर होगा तो जहाँ भी रहेंगे सुख से रहेंगे। चाहे आपका मकान छोटा हो, चाहे आपके पास कार न हो, मोटरसाइकिल ही सही, कोई बात नहीं है। और कपड़े भी कीमती न हो, कपड़े सामान्य हो, भोजन भी बहुत कीमती न हो, कोई बात नहीं, दाल रोटी, दाल भात सब्जी रोटी मिल जाती है, खा लेते हैं और मन प्रसन्न है।
सबके साथ सुंदर व्यवहार है, चाहे वो घर वाले हों चाहे गांव वाले हों, सबके साथ बढ़िया व्यवहार है, वो अच्छा लगेगा। और जिसके पास बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, लेकिन उनका व्यवहार कटुतापूर्ण है, उनका चरित्र ठीक नहीं है, आचरण भ्रष्ट है, भले ही उनका मकान बड़ा हो, बड़ी गाड़ी हो, ऐसे लोग गांव में भी पसंद नहीं किए जाते हैं। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। मैं ज़्यादा मेरे पास वक्त नहीं कि आप लोगों को विस्तार से चर्चा करूं। मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। पहले 2 बातों पर ध्यान दीजिए। एक, आप योग्यता, और दूसरी बात है चरित्र। 2 सूत्र याद रखना, आज मैं कह रहा हूं। आप योग्यता विकसित करें और चरित्र विकसित करें, स्किल डेवलपमेंट एंड करेक्टर, ये 2 बातों को आप अपनी योग्यता को बढ़ाइए। देखिए, बिना योग्यता के आपको हासिल नहीं हो सकता है। प्रायः मैं सूत्र कहा करता हूँ, आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वह मिलता है जिसके आप योग्य होते हैं। जैसे आप बच्चे सभी चाहेंगे कि मैं फर्स्ट आऊँ, यही ना चाहेंगे? मैं टॉप 10 में मेरा नंबर लगे, मेरिट में मेरा नंबर आए। क्या ऐसा चाहने मात्र से आप मेरिट में पहुंच जाएंगे? मेरिट में कब पहुंचेंगे? जब मेरिट वाली योग्यता होगी, मेरिट वाली योग्यता होगी। मैं एक चीज़ बताऊं, एक विद्यार्थी, स्टूडेंट्स है, वो क्या करता है, एडमिशन लेता है स्कूल में या कॉलेज में, और क्या सोच रहा है, मैं पहले ही दिन सोच रहा है, एडमिशन लेते समय सोच रहा है, मैं 98% लाऊंगा, मेरिट में मेरा नंबर आना चाहिए। कितना सोच रहा है? 98% आना है। और दूसरा विद्यार्थी भी एडमिशन ले रहा है और क्या सोच रहा है, मैं ऐसा पढ़ूं बस फेल ना हूं। क्या कह रहा है? ऐसा पढ़ूं, इतना पढ़ूं कि मैं फेल ना हूं, बस केवल फेल न होने के लिए पढ़ना और एक 98% लाने के लिए पढ़ना, दोनों के पढ़ाई के ढंग में अंतर होगा कि नहीं होगा? जो 98% लाने के लिए पढ़ेगा वो पहले दिन से शुरू कर देगा पढ़ना, और केवल फेल न होने के लिए पढ़ेगा वो पहली दिन पढ़ेगा, वो घूमेगा। पहली बात मैं एक चीज़ बताऊं, आपको पहले लक्ष्य तय कर लेना है। क्या कर लेना है? लक्ष्य तय कर लेना है। क्या लक्ष्य तय कर लेना है कि मैं इस क्लास में, चाहे आप 10 में हो, 12 में हो, किसी में भी हो, क्या तय कर लेना है कि मैं इतना % लाना चाहता हूँ या लाना चाहती हूँ। और आपको क्या करना है? केवल तय नहीं करना है मुँह से, लिख करके रखना है। एक कागज़ ले लेना, या फिर हार्ड का वो दफ्ती हो तो और अच्छा है, या कंप्यूटर से आप प्रिंट आउट करवा ले तो भी अच्छा है, न हो अपने कलम से लिख लेना कितना आप पाना चाहते हैं। देखिए, पहले तय कर लो, पहले से तय कर लो। आप यदि चाहेंगे मैं 40% पाऊँ तो आप 50 नहीं पा सकते, ध्यान देना। हो सकता है आप 95 सोचे तो 90 तो आ जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं? अच्छा, पहली बात बता रहा हूँ क्या हूँ, एक कागज़ में लिख लेना, बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना। और क्या करना है, जहाँ आपका स्टडी रूम है घर में, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं बैठ करके, उस टेबल के पास में उस कागज़ को चिपका लेना, ऐसे दीवार में चिपका देना। आप जब भी पढ़ने के लिए आए तो आपको क्या दिखना चाहिए, वो % दिखना चाहिए, 95। बार बार देखो उस चीज़ को, 95। अब क्या करना है, जब वो 95 दिखेगा तो उसी की अकॉर्डिंग, उसी को पाने के लिए आपको पढ़ाई करना है। तब आपको ध्यान देना पड़ेगा, अब मैं कितना समय खेलूं, कितना समय सोऊं, सुबह कब उठूं कि जल्दी 90% पाने योग्य मैं पढ़ाई कर लूं, कितना मैं बाहर खेलूं, मोबाइल में कितना समय लगाऊं, टीवी में कितना समय लगाऊं, मित्रों के पास कितना समय लगाऊं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप जब भी मोबाइल में ज़्यादा समय लगाएंगे, टीवी में ज़्यादा समय लगाएंगे, तो आपका भीतर वाला क्या कहेगा, ऐसे में 95 नहीं आ सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
समझ में आ रही है? तो पीछे वाले जो बच्चे बात कर रहे हैं वो लोग बातें ना करें, साइलेंट प्लीज़। तो मैं क्या कह रहा था कि आप लिख करके रख लें, जब भी आप अपने समय का, टाइम का मिसयूज करेंगे, आपको भीतर से इंडिकेट मिलेगा, संकेत मिलेगा, नहीं 95। क्योंकि हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बताऊं? समय की बर्बादी। और यदि मैं आप लोगों से पूछूं समय किसे कहते हैं तो शायद ही कोई बता पाएगा। मैं पूछूं कि टाइम को एक्सप्लेन करिए, समय की परिभाषा बताइए, कोई एक हाथ उठाए, मैं पूछना चाहता हूँ समय किसे कहते हैं? कोई भी बता सकता है? नहीं बता सकते? मुझे पता है। क्यों नहीं बता सकते ये भी बताता हूँ, क्योंकि आपको बताया नहीं गया है। बस इतनी सी बात है, समय इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं बहुत सारी परिभाषाएं समय के विषय में दे सकता हूँ, लेकिन जो आज इम्पॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ। आप कागज़ निकालिए कभी, मेरे पास तो समय नहीं, मैं लिख के दिखाता आपको। कागज़ ऐसे निकालिएगा, यहाँ पर लिखिएगा समय, टाइम, समय, समझ रहे हैं? समय लिखिए यहाँ पर, और समय लिखने के बाद में दो एक चिन्ह होता है बराबर का, इक्वल, ऐसा, और आगे एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है? जिंदगी। समय बराबर जिंदगी, समय अर्थात जिंदगी। इसका क्या अर्थ है मैं बताता हूँ। समय अर्थात जिंदगी का मतलब है जहाँ जहाँ आप समय देते हैं, जहाँ जहाँ आप समय देते हैं वहाँ वहाँ आप अपनी ज़िंदगी भी देते हैं। जैसे आप यहाँ 1 घंटे का समय दिए, 1 घंटे का समय दिए तो 1 घंटे की ज़िंदगी भी तो दिए। ऐसा थोड़ी कि 1 घंटे का समय दिया और आपका जीवन कहीं बाहर है। जहाँ आप समय देते हैं वहीं आपकी ज़िंदगी भी होती है। इसका अर्थ है जब जब आप समय का सही उपयोग करते हैं, कान खोल के सुन लो, जब जब आप समय का सही उपयोग करते हैं जिंदगी का सही उपयोग कर रहे हैं, और जब जब आप समय का दुरुपयोग करते हैं आप जिंदगी का दुरुपयोग करते हैं। जिंदगी, जब जब आप समय बर्बाद करते हैं आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। आप देख लीजिए, क्या आप 95% पाने वाला काम कर रहे हैं? ख्याल करिए, आप लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। क्या लिख लेना है? मुझे 95% पाना है तो मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सुबह से शाम तक मेरा रूटीन कैसे होना चाहिए, मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ाई करनी है, मुझे कितना एक्सरसाइज करना है, कितने घर के काम में सहयोग करना है, कितना कब होमवर्क करना है, कितना एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है। देखिए, एक जो केवल 50% पाने के लिए पढ़ रहा हो और एक जो 95 के लिए पाने के लिए पढ़ रहा हो, दोनों की पढ़ाई में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और आपको पहले ही आपने लक्ष्य कर लिया मुझे इतना चाहिए, तो आप उसी की अकॉर्डिंग मेहनत करेंगे। योग्यता कैसे बढ़ती? मैं क्या बता रहा था? योग्यता और चरित्र। ध्यान दीजिए, आप पहले तय कर लीजिए। बिना लक्ष्य तय किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, बढ़ेंगे भी तो आपकी शक्ति बिखरेगी। अच्छा, एक बात पूछूं मैं, फुटबॉल का मैच कभी देखे हैं आप लोग? देखे हैं? अच्छा, ख्याल करो, कोई फुटबॉल का ग्राउंड हो और दोनों तरफ से प्लेयर्स इकट्ठे हो गए हैं। कितने प्लेयर्स होते हैं एक तरफ? फुटबॉल मैच में कितने प्लेयर्स होते हैं? अभी तो कह रहे थे देखे हैं, कितने होते हैं? कभी फुटबॉल खेले हैं? ऐसा तो नहीं कि मोबाइल में केवल खेले हैं। फुटबॉल के प्लेयर्स यदि गिनेंगे तो 11 होते हैं एक तरफ, 11 होते हैं एक तरफ, और दोनों तरफ से एक मैच होने वाला है, दोनों तरफ से प्लेयर खड़े हो गए हैं, और जो एम्पायर है, रेफरी, वो भी विशिल लेकर खड़ा हो गया है। बस मैच स्टार्ट होने वाला है। इतने में 2 आदमी आकर के दोनों तरफ के जो गोल पोस्ट है उठा के फेंक दिए। मैच होगा कि नहीं होगा? अच्छा, क्यों नहीं होगा? गोल ही नहीं है ना। आपका जीवन का कोई गोल है? जीवन का कोई लक्ष्य है? लक्ष्य विहीन जीवन उसी प्रकार से होता है जैसे नौका हो और पतवार न हो, जहाज हो और कंपास न हो, दिशा सूचक यंत्र न हो। क्या होगा?
आपको लक्ष्य तय करना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी डॉक्टर और वकील की चिंता, बनने की चिंता करनी या बड़े मकान की चिंता करनी, वो बाद में कर लेना। अभी तो कम से कम इस क्लास को अच्छे नंबरों से पास होने के लिए सोचे कि नहीं सोचे, उसको तो सोचना पड़ेगा। लेकिन वो भी हम कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना होगा? आपको लक्ष्य का निर्धारण करना होगा और उस लक्ष्य के अनुरूप रोज काम करना होगा, रोज काम करना होगा। योग्यता ऐसी विकसित होती है। योग्यता और चरित्र के विषय में बता रहा था, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? मैं क्या कहा? योग्यता और, फिर से कहना, योग्यता और दोनों में क्या अंतर है? योग्यता वह जो हमें ऊंचाई पर ले जाती है और चरित्र वह जो हमें ऊंचाई पर टिकाए रखता है। आप में बहुत अच्छी योग्यता थी और आप बड़े पोस्ट पर पहुंच गए, लेकिन चरित्र सही नहीं होगा तो उस बड़े पोस्ट से भी नीचे ढकेल दिए जाएंगे। समझ गए? वहाँ से भी ढकेल दिए जाएंगे, आपका प्रमोशन नहीं डिमोशन हो जाएगा। इसलिए योग्यता तो विकसित करनी ही है, योग्यता तो विकसित करनी ही है, साथ साथ में आपको चरित्र का भी ध्यान रखना होगा। और चरित्र कहने का मेरा मतलब है, वो समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। चरित्र, देखिए आजकल की जो मेंटेलिटी है, ज़्यादातर ऑफिसों में, चाहे स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो या कहीं और भी, क्या होता है? कोई देख रहा हो तो काम करो और ना देख रहा हो तो आराम करो। सही है ना? आप भी अपने घर में क्या करते हैं? जब आपके माता पिता और बड़े लोग देख रहे हैं तो पढ़ाई करो, और जब ना देख रहा हो तब टीवी देखो, मोबाइल देखो। क्या यही आपका चरित्र है? चरित्र का मतलब मैं बता रहा हूँ, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, कोई जान रहा हो या ना जान रहा हो, आपको वही करना है जो सचमुच आपको करना चाहिए। किसी की निगरानी के बिना, ध्यान रखो, किसी के निगरानी के बिना भी आप वही करते हैं जो सचमुच आपको करना चाहिए। ये आपका चरित्र है। और ऐसे लोगों की आवश्यकता सर्वत्र है, सर्वत्र, कहीं भी जाएं आप अपने जिम्मे का काम करते हैं। ये योग्यता और चरित्र जो विकसित करता है वो सफल होता है। हम लोग यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, सभी लोग चाहते होंगे हम सफल हों। सभी लोग चाहते हैं, सफलता सभी चाहते हैं। कितने लोग हैं जो सफलता नहीं चाहते? सभी चाहते हैं। मैं एक चीज़ पूछूं आप लोगों से, सफलता की परिभाषा कितने लोग बता सकते हैं? सफलता किसे कहते हैं? देख रहे हो, ये हमारी पढ़ाई है। क्या कह रहा हूँ मैं? सफल सभी होना चाहते हैं, लेकिन सफलता की परिभाषा ही नहीं पता है। क्या आप जिस गांव का नाम नहीं जानते वहाँ जा सकते हैं? तो आप तो सफलता की परिभाषा ही नहीं जाने, सफलता तक कैसे पहुँचेंगे? कैसे पहुँचेंगे? नहीं पहुँच सकते हैं। तो आपको क्या करना है? सफलता के विषय में समझ लेना है, तभी सफल हो सकते हैं। आज तक नहीं बताया गया, जबकि सभी बच्चे चाहते हैं कि मैं सफल हूँ। आपको क्यों नहीं बताया गया कि मैं सफलता किसे कहते हैं? आप पूछ लीजिए, अपने टीचर से पूछ लीजिए, माता पिता से पूछ लीजिए। पूछना नहीं चाहिए था? यदि मैं आप लोगों का नाम पूछूं तो फटाफट नाम बता देंगे, अपने विद्यालय का नाम बता देंगे, लेकिन सफलता के बारे में पता ही नहीं है। और चाहते तो सभी लोग सफल होना है। ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। अभी मैंने उत्तर दे दिया, पहले उत्तर दे दिया है देने के लिए तो, लेकिन थोड़ा उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और जब उस लक्ष्य को पा जाते हैं, इसे सफलता कहते हैं। जैसे मैंने क्या कहा था, आपने क्या तय किया पहले? 95%, और सचमुच 95% आ गया, 96 आ गया, आप क्या मानेंगे? मैं सफल हो गया या हो गई। सही है? ये सफलता है, ये सफलता है। तो पहले आप लक्ष्य ही तय नहीं करेंगे तो उसे पाएंगे कैसे? इसलिए पहले तय कर लो और उसे पाने का प्रयास करो। मैं ज़्यादा नहीं, बस इतनी सी बात बताऊं, वो सफलता मिलती कैसे है? सफलता मिलती कैसे है?
देख रहे हैं कितनी कठिनाई है। अभी आपको कहा जाए, लोग अब शुरू से सुनते आए होंगे, कड़ी मेहनत करो, सुने हैं, कड़ी मेहनत करो। इंग्लिश वाले क्या कहते हैं, हार्ड वर्क बोलते हैं, हार्ड वर्क करो। क्या केवल हार्ड वर्क करने वाले लोग सफल हो जाते हैं? जो दिन भर मिट्टी खोदे वो हार्ड वर्क है कि नहीं है? और सड़क पर गिट्टी तोड़े वो हार्ड वर्क है कि नहीं है? और जो अपने कंधे पर या सिर पर बोझा ढोए वो हार्ड वर्क है कि नहीं है? क्या वो लोग सफल हो जाते हैं? क्या ऐसे लोगों को सफल कहते हैं आप लोग? तो केवल हार्ड वर्क तो काम की चीज़ नहीं है। ऐसा मतलब नहीं कि हार्ड वर्क नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ में कुछ और चाहिए। आज सूत्र केवल बताऊंगा, व्याख्या नहीं करूंगा इस समय। हार्ड वर्क के साथ साथ दो और चाहिए, एक है स्मार्ट वर्क और दूसरा है शार्प वर्क। स्मार्ट वर्क और शार्प वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क का मतलब होता है सही दिशा में सही रीति से काम करना। फिर से ध्यान दो, पीछे जो लड़कियां बैठी हैं, बालिकाएं, वे लोग थोड़ा से हलचल में हैं। मैंने क्या कहा? हार्ड वर्क के अलावा दो और बताए थे। कौन कौन से बताए थे? जो पीछे बैठे वो लोग बताएं, क्योंकि आप ध्यान नहीं देंगे। शायद क्लास में भी यही करते होंगे ना क्लास में भी यही करते होंगे। टीचर से यहाँ से बोले जा रहे हैं और आप बातचीत कर रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ेगी। एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। एकाग्रता के विषय में बता ही रहे थे, मैं उस पर विस्तार नहीं करूँगा। जब तक आप किसी विषय पर केंद्रित नहीं करेंगे, अपने फोकस नहीं करेंगे, तब तक वो आपके भीतर आएगा भी नहीं। तो फिर से बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना आपकी। हार्ड वर्क के साथ साथ दो और, स्मार्ट वर्क और शार्प वर्क। थैंक यू, किसी ने अच्छा बोला, शार्प वर्क। तो पहली बात क्या है? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क क्या है? सही दिशा में सही रीति से आपकी दिशा भी सही हो और आपका करने का ढंग भी सही हो। दिशा ही गलत हो, मेहनत चाहे जितनी करो, कोई फ़ायदा है? नहीं पहुंच सकते हैं। आपको जाना है पूरब की ओर, आपका लक्ष्य है। जैसे इसको मैं दूसरे ढंग से बताऊं, आपको जाना है रायपुर और आप जा रहे हैं जगदलपुर की ओर और तेज चल रहे हैं, क्या आप रायपुर पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो दिशा सही हो और उसके बाद क्या करना है? ढंग भी सही हो, तरीका भी सही हो। तरीका गलत हो तो भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए ख्याल रखना, दिशा भी सही हो। आपका दिशा, ये तो मैंने केवल अभी पढ़ाई की बात कही। आगे जब आप लोग और कॉलेज में चले जाएंगे ना, और फिर कभी आएंगे, तब मैं कहने वाला हूँ, जीवन को सही दिशा दो। अभी क्या पूछा था? सफलता की परिभाषा। आगे मैं क्या पूछूंगा नेक्स्ट टाइम में जब कभी आएंगे, और जब आप बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े, तब क्या पूछने वाला हूँ? जीवन की सफलता किसे कहते हैं? जीवन की सफलता किसे कहते हैं? अभी तो केवल यहाँ की सफलता के, अभी स्कूल की सफलता सुन रहे हैं। जीवन की सफलता कब आप मानेंगे कि आपका जीवन सफल हो? कब आप मानेंगे? ये एक विषय अलग है। बात यहाँ पर इतनी सी है, सही दिशा में सही रीति से, ये स्मार्ट वर्क है। शार्प वर्क का मतलब होता है, शार्प कहते हैं धार करना, तेज करना। वो क्या है शार्प करना? औजार को धार करना, तेज करना। एक आदमी लकड़ी काट रहा है और सुबह से शाम तक काट रहा है, लगातार 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 काट रहा है एक आदमी। एक दूसरा है जो 2 घंटे लकड़ी काटता है, फिर अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता है, फिर 2 घंटे लकड़ी काटता है, फिर कुल्हाड़ी में धार लगाता है। जो बिना धार लगाए लकड़ी काट रहा है वो ज़्यादा पेड़ काटेगा, या फिर जो बीच बीच में धार लगाता है वो ज़्यादा काटेगा? यही है शार्प, यही है शार्प करना। समझ रहे हैं ना? अपने औजार को शार्प करो, धार करो। औजार क्या है? आपका शरीर और आपका मन। शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करो, गलत खान पान से बचो। गलत खान पान का मतलब समझ रहे हैं? जो पैकेट में आता है ना सामान, पैकेट में कंपनी वाले लोग जो देते हैं ना, आजकल जिसको कहते हैं ना कुरकुरे, मुरमुरे और चिप्स,
वो बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं। अभी से ध्यान लो, ध्यान रखो। कभी भी पैकिंग वाला सामान जो पैकेट में आता है उससे खाने से बचो, उसको खाओ मत। घर का भोजन करो। और कोल्ड ड्रिंक्स सुने होंगे, पिए भी होंगे कोल्ड ड्रिंक्स, रामदेव बाबा क्या कहते हैं उसको, टॉयलेट क्लीनर है बहुत ही उसमें नुकसानदायक चीज़ें होती हैं। कभी भी कोल्ड ड्रिंक से नाम पर वो सब चीज़ें मत पियो। ये आइसक्रीम हो, कुछ हो, देखो कभी कभी मन करे तो बात अलग है, लेकिन आप रेगुलर उसका प्रयोग करते हैं नहीं। चाहे बिस्कुट हो, चाहे डबल रोटी हो, कुछ भी आप कहते हो, घर का बना भोजन, इसका ध्यान दो। यदि आपको बहुत ज़्यादा पैसा और खाने का मन है तो फ्रूट्स खाओ, फल खाओ, फल खाओ। और ज़्यादा पैसा वाले हैं भाई आपके पास में तो काजू किशमिश खाओ। लेकिन वो पैकेट वाला सामान, स्वास्थ्य को ध्यान में रखो। और एक्सरसाइज, चाहे सुबह मॉर्निंग वॉक करो, योगा करो, प्राणायाम करो, ये ज़रूरी है करना, ये ज़रूरी है। या घर के ही काम में आप सहयोग करें तो स्वास्थ्य को ध्यान में। और मन को भी धार करना है, तेज करना है। क्या करना होगा? थोड़ा ध्यान, थोड़ी देर आंखें बंद करके एकाग्रता को साधो। तो ध्यान करने के लिए शुरू में क्या करना होगा? जो सांस आती और जाती है, सांस आ रही है, जा रही है, मन को वहाँ लगाओ, मन को वहाँ लगाओ। ऐसी एकाग्रता साधते जब आप किसी विषय को पढ़ेंगे, वो जो एकाग्रता होगी वो बड़े काम की होगी। तो पहले जो मन बिखरा हुआ है चारों तरफ में, चाहे आपने टीवी देख करके, मोबाइल देख करके, बातचीत करके, लड़ाई झगड़ा करके, जो आपका मन बिखर गए ना, उसको वापस लाओ। कैसे लाओगे? श्वास से। श्वास को देखेंगे और एकाग्रता साथ करके फिर पढ़ाई करो, तब जा कर के आप ये काम कर पाओगे शार्प करके। तो क्या क्या मैंने कहा? हार्ड वर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क होगा और शार्प वर्क, ये तीनों का पैकेज है। ये तीनों मिल करके आपके जीवन को सफल बना सकता है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो एक तो है आप लक्ष्य तय करें, उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग मेहनत करें। और मेहनत का तरीका केवल हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी हो, शार्प वर्क भी हो। ये जब करेंगे तो सफलता मिलेगी। और मैंने क्या कहा? शुरू में बताया था, विनम्रता हो जीवन में, शालीनता हो जीवन में, आपके शब्द सही निकलना चाहिए, मीठे शब्द निकलना चाहिए, कटु शब्दों का त्याग होना चाहिए। आपके शब्द से गाली के शब्द ना निकले। कभी भी संकल्प ले लो, मेरे मुंह से कभी भी अश्लील शब्द ना निकले, गाली के शब्द ना निकले, ये हमेशा ध्यान रखो। और झूठ, इन सब चीज़ों को, क्रोध को शांत करने का तरीका सीखो। किसी का क्रोध पसंद नहीं आता हमें, किसी का नहीं आता है। किसी का अपमान करो मत, ताकि आपका अपमान न हो। जो आप दूसरों के साथ करते हैं वो आपके जीवन में होता है, आपको मिलता है। ये पंक्ति शायद याद होगी कबीर की आप लोगों को। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से? बबूल का पौधा रोप करके आप आम नहीं पा सकते। आम चाहिए तो आम का बीज बोना पड़ेगा। जीवन में सहयोग चाहिए तो सहयोग करना होगा। सम्मान चाहिए तो सम्मान देना होगा। क्षमा चाहिए तो क्षमा करना होगा। ये सद्गुण आपके जीवन में आए, पढ़ाई भी अच्छी हो और जीवन में सद्गुण भी आए, चरित्रवान भी हों, तो निश्चित रूप से आप सबका जीवन सफल होगा। और कुछ बातें शायद आपके काम की होंगी जो मैंने आप लोगों से कही। आप लोग इतने धैर्य से सुने, शांति से सुने। आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए आपका आने वाला दिन बहुत है। एक जैसे कहते हैं ना, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, ये भाव जगना चाहिए। हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। मैं कुछ अच्छा करूँगा, मैं अच्छा करके ही दिखाऊँगा। जिस क्षेत्र में रहूँगा मैं अच्छा करूँगा, घर में काम करूँगा अच्छा करूँगा, स्कूल में रहूँगा अच्छा करूँगा, अपने शिक्षकों का मैं सम्मान करूँगा, घर में माता पिता का सम्मान, कभी भी उनके साथ बेअदबी, बल्कि गलत शब्द, गलत ढंग से उनके सामने पेश ना आए। विनम्र, क्यों? वो शिक्षा गुरु हैं,
उनके सामने विनम्रता और शालीनता का। कभी वो डांटे तो आपके हित में ही डांटेंगे, उनकी डांट को अपमान न समझे, कोई बात नहीं, चलेगा। और छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई से बचो। चाहे घर के भाई बहन हो, चाहे स्कूल के अपने सहपाठी हों, जहाँ तक हो लड़ाई से बचने का प्रयास करो, लड़ाई को बढ़ाने का नहीं। जो अपनी शक्ति को बचाता है, गलत जगह उपयोग नहीं करता, वही शक्ति उसके हित में अर्थात उसके लक्ष्य को पाने में उपयोग होती है। आप लक्ष्य का दुरुपयोग, अपने शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, गलत जगह शक्ति को लगाएंगे तो आपको सही जगह के लिए शक्ति बचेगी ही नहीं। इसलिए इन बातों का ध्यान में रखें और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए सुंदर स्वास्थ्य मिले और काफ़ी सारा आप सब अच्छे पद पर जा सकें, अच्छी नौकरी पा सकें, अच्छा धन कमा सकें और स्वयं अच्छे रास्ते पर चल करके आप अपने परिवार को भी प्रसन्नता और आनंद प्रदान करें और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।